Good morning dear students, I hope you all are fine at your homes. So आज हम क्लास 12th में काव्य खंड में कैमरे में बंद अपाहिज जो कि रघुवीर सहाय की कविता है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। इसके पहले आपने डिटेल में इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा। आई होप आपने उससे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। अब हम इसको रिवाइज करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब देखिए, ये पूरी कविता आज की जो मीडिया है उस पर एक कटाक्ष है कि कैसे समाचार को ये दिखाने के लिए कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा उनके व्यूवर्स देखें और उनकी ये समाचार परोसने वाली जो मंडी है कितनी ज़्यादा बिके, उनका समाचार चैनल कितना बिके, तो कैसे वो लोगों के दुख दर्द के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और कैसे उनके दुखों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। और अगर इस बीच उनकी आंखों में आंसू आ जाए दोनों के तो वो टीआरपी छप्पड़ फाड़ देगी। तो इट्स टोटल ऑल अबाउट टीआरपी। न्यूज़ चैनल्स पर एक कटाक्ष किया है, एक व्यंग कविता है। तो आइए पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन पर चिल्लाएंगे, हम समर्थ शक्तिवान, किसी एक कमज़ोर दुबले पतले व्यक्ति को, एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ कर ले आएंगे एक कमरे में, अपने स्टूडियो में उसको बंद कर देंगे और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हुए? तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये प्रश्न पूछेंगे। ये कोई प्रश्न है? तो इस तरह के नॉनसेंस टाइप के जो प्रश्न पूछते हैं ये दिखाया गया। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब आप ये बताइए, कोई व्यक्ति अपाहिज है, लंगड़ा है, तो निश्चित रूप से वो दुखी होगा। अब इसमें ये क्यों है कि कोई प्रसन्न होता है क्या? तो क्या ये आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? फिर कैमरे वाले को बोलेंगे इसको बड़ा बड़ा करके स्क्रीन में दिखाओ, तो जल्दी बताइए आपको दुख क्या है? वो नहीं बता पाएगा। और फिर उनसे बोलेंगे पत्रकार, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा फील करते हैं आप, कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए। फिर उसको झकझोरेंगे, थोड़ी कोशिश करिए। यह अक्सर यह अवसर आप खो देंगे। मीडिया के सामने हैं आप, देश की जनता देख रही है। हम जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और ये हम इतने प्रश्न करते हैं उसको पूछ पूछ करके कि इस तरह के बकवास से प्रश्न पूछ करके उससे, और हम उसकी भावनाओं का मजाक उड़ा करके उसके दुख पर मरहम न लगाने के बजाय उसके दुखों को कुरेद करके हम उसको रुला देंगे। और हम तो चाहते ही कार्यक्रम रोचक बना रहे। अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो व्यूवर्स उस बहुत भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाएंगे और कार्यक्रम रोचक बन जाएगा। और हम उसको पूछ पूछ के रुला देंगे कि अपाहिज होकर के आपको कैसा लगता है। खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है, क्या वो बोल नहीं पा रहा है, रूंधे गले से कैसे बोलेगा, ये हम बताएंगे। तो फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख को एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो जब ये सब कुछ होगा तो हम उसको फिर उसके चेहरे की तरफ इस कैमरा लगाएंगे और उसको जूम करेंगे। इस तरह से उसकी फूली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए उसकी आंखों में कितना दर्द, कितना आंसू भरा हुआ है। और उसके होंठों पर एक जो कसमसाहट होती है उसको दिखाएंगे। और आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ऐसा व्यूअर से कवि कहता है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को ऐसा एक सा रुलाना है ना। तो एक और कोशिश करेंगे, धीरज रखिए, बोलेंगे देखिए हम दोनों को एक सा रुलाने हैं।
आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। और हम उसको बार बार झकझोर कर रुलाएंगे, और जैसे वह रो देगा, हमारे भावुक जो व्यूवर्स हैं, जो टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं, उसको देख करके कार्यक्रम को रो देंगे और हमारा कार्यक्रम अत्यंत रोचक बन जाएगा। फिर हम उसको कह देंगे चलो भागो तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो गया, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति हमने कर ली। अब हमें तुम्हारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी अपंगता, तुम्हारी पीड़ा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि पर्दे की एक कीमत होती है, दूसरे टाइम पे दूसरा कार्यक्रम चलना है, इसलिए हम उसको हटा देंगे। इस तरह से हमारे सामाजिक उद्देश्य की इतिश्री हो गई, कार्यक्रम हमारा पूरा हो गया, बस थोड़ी सी कसर रह गई। क्या? उसके दुख दर्द को कुरेद करके हमने उसको पूरा कर दिया, फिर कल किसी और का कुरेदेंगे। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी की कविता को रिवाइज़ किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।